आज बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी आपको, जिससे कि आपको कहीं भी दूसरे जगह जाके ये पता ना करना पड़े कि डायबिटीज क्या है। यदि ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप डायबिटीज की का कंप्लीट मास्टर हो जाएंगे। इसके अलावा और डायबिटीज का और कोई विशेष जानकारी आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज में क्या अंतर है। जो आप डायबिटीज देखते हैं वो सभी टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो बच्चों में होता है, बच्चों से शुरू होता है और उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाता है। या ऐसे कहें कि पेनक्रियाज का, ये देखिए ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज से इंसुलिन बनता है। और टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियाज से इंसुलिन बनना बहुत ही घट जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यदि हम ऑटो इम्यून डिजीज पहले टाइप 1 की ही बात कर लेते हैं जो बहुत रेयर है। आप बार बार ये बात समझिए कि जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं ये बहुत रेयर चीज़ है टाइप 1 डायबिटीज। ये जो डायबिटीज है ये पेनक्रियाज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है। ये एंटीबॉडी बनने का मेन वजह होता है मिल्क। जो मिल्क लोग लेते हैं, मिल्क बच्चे तो मिल्क पीते हैं, लेकिन संजोग से ड्यू टू बैड लक या ड्यू टू एनी वेराइटी ऑफ रीजन, आप समझ रहे हैं, बहुत सारा फूड का कॉमर्शलाइज हो चुका है। अब बच्चे के हर एक फूड में मिल्क दिया जाता है, वो भी 3 नंबर क्वालिटी का। वो जो मिल्क का पाउडर पीता है बच्चा, जन्म से ही पाउडर पीता है, मिल्क पाउडर, मिल्क का अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप का मिक्सचर, बहुत सारा डब्बा का दूध, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का उपचार भी यही है कि आप वो मिल्क पाउडर, मिल्क से बनी हुई चीज़ को बंद करें। बच्चों को आप जो प्राकृतिक आहार का मतलब होता है, बच्चों को फल खिलाइए, बच्चों को कच्ची सब्जियां खिलाइए, बच्चों के भोजन में संतुलित आहार दीजिए। संतुलित आहार का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पूरे समाज में चल रहा है। लोग संतुलित आहार का कुछ जानते ही नहीं है। संतुलित आहार का मतलब होता है भोजन में 70% कच्चा भोजन होना चाहिए, तभी उसको संतुलित आहार कह सकते हैं। और 30% भोजन आप कुक्ड फूड खा सकते हैं, जैसे रोटी चावल, ये सब जो चीज़ है। तो खास करके टाइप 1 डायबिटीज में 70% आपको कच्चा भोजन खाना पड़ेगा। सुबह में फल खाएगा बच्चा, गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, आम, कुछ भी। दोपहर में हल्का फल्का चावल खा सकता है। रात में फिर उसको फिर से फल खाना है, गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, जितना तरह का वैरायटी का चीज़ है। पर्पस क्या है कि जब आप इस तरह का भोजन करेंगे तो आपके बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रिशन बनेगा, जिससे कि जो आपका ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ये डैमेज हो चुका गया है, ये रीजनरेट कर सके। रीजनरेट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा मेडिसिन विकसित किया है। उस मेडिसिन के मार्फत से जो लोग उस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि किसी का किडनी फेल है तो वो किडनी भी उससे रीजनरेट होता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन बढ़ाना। जितना ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी आपके अंदर होगी, आपका उपचार उतना ही आसान होगा। तो हमारे मेटाबॉलिक चिकित्सा में रीजेनरेटिव मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है, जो हमने 10 साल के अथक प्रयास से डेवलप किया है। तो एक तो रीजेनरेटिव मेडिसिन है। इसके बाद टाइप 1 डायबिटीज आपने समझ लिया। अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 के बारे में जान गए कि ये इंसुलिन की कमी से होता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की अधिकता होती है, मतलब इंसुलिन की कमी नहीं होती है इसमें। लेकिन इंसुलिन की अधिकता होने के बावजूद भी आपका शरीर उस इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है, जिसके बारे में अलग अलग रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि ये जो इंसुलिन की अधिकता है, यही रेसिस्टेंस का कारण होता है। जब इंसुलिन की एक मात्रा से ज़्यादा बॉडी में उपलब्ध हो जाता है इंसुलिन, तो इंसुलिन के प्रति आपका शरीर इनसेंसिटिव हो जाता है और ग्लूकोज बढ़ने पर भी वो इंसुलिन काम नहीं करता है। तो ऐसी अवस्था में जो भी लोग ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन या इंसुलिन ले रहे हैं, जो भी एलोपैथिक डॉक्टर जो भी दवा लिख रहे हैं,
ये टाइप 2 डायबिटीज में 100% गलत है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, एलोपैथिक के कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाना एक घातक प्रयोग है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से सेल का साइज बड़ा हो जाता है और वो विभिन्न तरह का रोग का शिकार होता है। उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात करते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस का दूसरा कारण है सेल के अंदर जो सेल का मेम्ब्रेन है, बाहर का लेयर है। देखिए ये सेल है मान लीजिए, तो इसके बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होता है। लिपिड्स में ओमेगा 3 ओमेगा 6 का मात्रा 1:1 होना चाहिए। लेकिन यदि आप जो भोजन करेंगे जिसमें ग्रेन्स बेस्ड भोजन होगा, अब समझिए ओमेगा 6 कहाँ पाया जाता है, ओमेगा 3 कहाँ पाया जाता है। ओमेगा 3 पाया जाता है प्रायः ग्रास में, घास का चीज़ है वो, और ओमेगा 6 ग्रेन्स में पाया जाता है। यदि आप ग्रेन्स और घास के, जैसे कि आप किसी भी एनिमल को घास खिलाते हैं, जैसे कि देसी गाय घास खा रही है, तो उसका जो दूध है, उसका जो घी है, वो खाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है। लेकिन यदि आप मान लीजिए चिकन खाते हैं, पोल्ट्री खाते हैं, पोल्ट्री को खिलाया जाता है मकई और सोयाबीन, तो मकई और सोयाबीन से बना हुआ प्रोडक्ट जो होगा, जो चिकन होगा, उसमें जो फैट होगा वो ओमेगा 6 होगा। और उस ओमेगा 6 के खाने से आपका जो बॉडी है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, वो स्टिफ रहेगा, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से कि सेल जो है आपका इंसुलिन के प्रति या कोई और रिसेप्टर के प्रति, कोई और हार्मोन के प्रति उतना अच्छा सेंसिटिविटी नहीं दिखाएगा। मेनली यही 2 कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस का, जिसके बारे में कोई डॉक्टर चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि यदि ये चर्चा करेंगे तो उनका सारा ट्रीटमेंट ही गलत साबित हो जाएगा। यदि वो इंसुलिन रेसिस्टेंस की चर्चा करें, टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है इसके बारे में बात करें, तो वो ट्रीटमेंट जो वो दे रहा है टोटली गलत साबित हो जाएगा। यही वजह है कि जो भी मरीज डायबिटीज के ग्रसित है, प्रायः यदि आप ईमानदारी से इलाज कराएंगे एलोपैथिक में, तो आपको ब्लाइंडनेस, किडनी फेल और बहुत ही कम उम्र में बुढ़ापा, ये होना ही होना है। इसके बाद यदि हम इसका इलाज करते हैं, मान लीजिए टाइप 2 डायबिटीज का, तो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में सबसे पहला चीज आता है एलोपैथिक दवाई को बंद करना, क्योंकि वो दवाई जो आप खा रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहा है, आपके शरीर के अंदर कोई तरह का बीमारी को दूर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंसुलिन की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ा रहा है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने से क्या हो रहा है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है और टाइम पास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने से शुगर कंट्रोल हो जाएगा या कोई इम्प्रूवमेंट होगा हेल्थ में। ये बात बहुत सारे रिसर्च में साबित हो चुका है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से किडनी फेल होता है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है। क्योंकि देखिए इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ती है तो बॉडी का सेल का साइज बड़ा हो जाता है, और सेल का साइज बड़ा होने से अंदर का सारा रिएक्शन खराब हो जाता है। तो उस दौरान जब तक इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहता है, बॉडी का रीजनरेशन बंद हो जाता है। हमारा जो मेटाबॉलिक चिकित्सा है ये टोटल रीजनरेशन को इम्प्रूव करने पर आधारित है, क्योंकि बॉडी में रीजनरेशन कैपेसिटी बंद होना ही डायबिटीज है। यदि आपका बॉडी में रीजनरेशन नहीं होगा तो आपके बॉडी में धीरे धीरे आपका सारा ऑर्गन फेल हो जाएगा, किडनी, आँख, जो इंटेस्टीन, ब्रेन, सारा फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा रीजनरेशन नहीं होगा तो, क्योंकि रीजनरेशन की वजह से ही आदमी लंबी जिंदगी जी सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप डायबिटीज से मुक्त रहें तो आप अपने भोजन में सलाद और कच्चा चीज़ों की मात्रा को बढ़ाएं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैट होता है, जैसे फ्लैक्सीड मतलब टीसी का मात्रा आप थोड़ा सा फूड में लाएं, और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जैसे चिकन हुआ, सोयाबीन है, ये सब से बचें। भोजन में आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि जर्सी गाय का दूध या कोई भी हाइब्रिड प्रोडक्ट से बचें। इसके अलावा आप मेजर यदि चेंज ला सकते हैं अपने डाइट में तो गेहूं के बने हुए आइटम्स को भी थोड़ा कम करें। तो ये वीडियो तो कंप्लीट वीडियो तो नहीं हो पाया,
लेकिन इसका एक और सप्लीमेंट बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको डायबिटीज में होने वाले जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।